जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट केयर के प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एसएससी जीडी 2025 के 10 फरवरी 2025 के मॉर्निंग शिफ्ट में आए सभी मैथ के पेपर को। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 25 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने 6 दिन तक साथ मिलकर कार्य किया। उसके बाद बी के स्थान पर पी आ गया और अगले 8 दिन में कार्य पूरा हो गया। पी अकेले उसी कार्य को कितने समय में करेगा? सिंपल क्वेश्चन। देखते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। तो पहला बोल क्या रहा है कि ए किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है? ए किसी कार्य को 25 दिन में कर रहा है और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है। दोनों कैल्शियम लेंगे, आ जाएगा 150। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 6 की, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5 की। दोनों मिलकर कार्य करेगा तो 11 की। दोनों ने मिलकर 6 दिन तक सेम काम, 6 दिन तक लगातार काम किया, तो 6 दिन में टोटल 66 यूनिट काम हो जाएगा। उसके बाद बी चला जा रहा है, बी के जगह पर कौन आ जा रहा है? पी। इसका मतलब ए और पी दोनों ने मिलकर कार्य किया है कितने दिन तक? 8 दिन तक। यानी कि ए भी 8 दिन तक कार्य करेगा, पी भी 8 दिन तक कार्य करेगा। ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है तो 8 दिन में कितना करेगा? 48 यूनिट। यानी कि टोटल काम कितना हो गया? 814, 10 और 1 11, यानी कि 114 यूनिट काम हो गया। शेष कार्य कितना बचा भाई? शेष कार्य, शेष कार्य जो बचा 150 माइनस 114, यानी कि 36 यूनिट शेष कार्य बचा। अब ये 36 यूनिट कार्य किसका है? तो 36 यूनिट का ध्यान से देखेंगे तो पी का है, जो कितना दिन में किया? 8 दिन में किया। यानी कि पी ने 36 यूनिट कार्य कितना दिन में किया? 8 दिन में। तो पी का क्षमता निकाल लेते हैं। पी की क्षमता, पी की क्षमता कितनी आएगी? तो पी की क्षमता आ जाएगी 36 डिवाइड बाई 8। 4 दूनी 8, 4 से कटेगा 9 बार में, आ जाएगा 4.5। अब हमको निकालना है पी का समय। तो पी का समय, पी का समय निकाल लेते हैं। पी का समय कितना आएगा? तो टोटल है 150 डिवाइडेड बाई क्षमता कितना है? 4.5। पॉइंट हटाने के लिए 10 ले लेते हैं। राइट, 15 से 15 तिया 45, 15 से ये कट जाएगा 10 बार में, तो आ जाएगा 100 बटा में 3। यानी कि आपका आंसर आ गया 33 सही 1/3 दिन। क्लियर? यानी कि बी नंबर आंसर इसका। नेक्स्ट, 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गोविंद ने एचडीएफसी में 3% वार्षिक ब्याज के दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। 2 वर्ष के बाद गोविंद को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 203 रुपया मिलता है। तो साधारण ब्याज बताना है आपको। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे सीआई का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइड बाई 100। अब ए की जगह पर भी 3 रखना है, बी की जगह पर भी 3 रखना है, तो 3 गुने 3 डिवाइड बाई 100। तो ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 0.9, दैट इज 6.9%। 6.09%, 6.09%। और एस आई का इंटरेस्ट कितना बनेगा जी? 3% करके 1 साल में, तो 2 साल में 6%। आप क्लियरली हम लोग देख सकते हैं जो अंतर है वो सिर्फ 0.9% का है। 0.9 300 से थोड़ा सा कम होगा, ज्यादा नहीं। ये तो बहुत ज्यादा 15, ये बढ़ ही जा रहा है। तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये भी बढ़ जा रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा कम हो गया है। 5 इधर और 3, 8 कम हो गया है। ये आपका आंसर होगा। क्लियर? समझ पा रहे बात को? चलिए निकाल देते हैं, इसको हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या, 203 जो है ये 609 के बराबर हो जाएगा इंटू 6। 6.9, 9 हटाने के लिए 2 शून्य ले लेते हैं, 1 हटाने के लिए। अब 2 से ये कट जाएगा कितना? 3 बार में, तो 3 से ये कट जाएगा 2 बार में, आंसर आ जाएगा 200 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 5, 35 और x, 5, 35 और x का चौथा समानुपाती 84 है। 5, 35 और x का चौथा समानुपाती 84 है, तो x का मान ज्ञात करना है। चलिए निकाल लेते हैं इसको भी। सबसे पहले हमको ये देखना है कि चौथा समानुपात निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो चौथे समानुपात यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b इंटू सी डिवाइड बाई ए। नाउ फोर्थ प्रोपोर्शन दिया कितना है? 84। 84, b कितना है? तो ये वाला a है, वाला a होगा, 35 b हो जाएगा और x को हम c ले लेते हैं।
राइट। तो 35 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई ए यानी कि 7, सॉरी 5, ये कट जाएगा था 5 टाइम में, 5 से कटेगा 5 7 35, 7 से ये कट जाएगा 12 बार, तो एक्स का वैल्यू आ गया 12। ए नंबर आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन, वो छोटी सी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 33, 72, 11 और 18 से विभाजित हो। ना हम क्लियरली देख पा रहे हैं 33 है, 33 जो बना हुआ बना है 3 गुने 11 से, और सेम चीज भाई 11 तो है ही यहाँ पर, 18 है, 18 जो है वो बना है आपका छोटी 18 भी बोल सकते हैं, 9 दूनी 18 भी बोल सकते हैं, हम 9 ले लेते हैं, यानी कि 9 से, यानी कि 3 से भी कटना चाहिए, 9 से भी कटना चाहिए, और इवन 2 से भी कटना चाहिए। 2 से तो ये नहीं कटेगा, 2 से यही नहीं कटेगा, क्लियर, 2 से दोनों कटेगा। 3 से देख लेते हैं, 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, 9 से, 9 से ये कट रहा है, 9 से ये नहीं कटेगा ना, 9 से तो ये कटेगा, 14 12, 12 9 से नहीं आता है, तो ये आंसर 3 नंबर। 4 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन, 6 व्यक्ति भोजन करने के लिए एक होटल में गए, उनमें से 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपए खर्च किए। छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों के औसत व्यय से 50 रुपए अधिक खर्च किया, तो सभी व्यक्तियों के द्वारा खर्च की गई कुल राशि कितनी होगी? वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखते हैं आइए। सिंपल सा बात समझिएगा, 50 रुपया अधिक खर्चा करना पड़ा छठे व्यक्ति को, क्यों? क्योंकि 5 व्यक्तियों ने अपना पूर्ण रूप से खर्चा नहीं किया था, क्लियर। तो पर ये 50 जो रुपया है ये 5 लोगों का है, तो अगर मैं इसको काट लूं तो 10 10 रुपया प्रत्येक जन का होगा, और प्रत्येक जन ने 30 30 रुपया खर्चा किया है, यानी कि टोटल 40 रुपया का एवरेज होगा, एक जन का 40 रुपया, तो 6 जन का कितना होगा? तो 240 रुपया, दैट्स इट। 2 नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन, 6 नंबर। अच्छा, मूल्य एवेल्यूट करना है, -9, -60, माइनस, सॉरी भागा है, -12 प्लस -3 गुना 7, बनाते हैं सवाल को। सबसे पहले भाग का काम करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, 12 से ये कट जाएगा 5 बार, ये बचेगा -9 -5। अब इधर देखते हैं 7 तरीके 21 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, तो -21, यानी कि माइनस में 35 आपका आंसर आ रहा है। 3 नंबर आंसर। नेक्स्ट, एक समूह में ग्रुप ए हैज 81 मेंबर्स, एक समूह ए में 81 सदस्य है, समूह बी में 29 सदस्य है, समूह सी में 70 सदस्य है। इन समूह के सभी सदस्य एक रेस्तरां में गए। समूह ए, समूह बी, समूह सी के प्रत्येक सदस्य पर खर्च की गई औसत राशि क्रमशः 476, 117 और 378 है। प्रत्येक सदस्य खर्च की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन में एग्जामिनर सिर्फ आपसे कैलकुलेशन चेक करना चाह रहा है कि आप कैलकुलेशन बढ़िया से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ए की बात करें, ए में टोटल कितने लोग हैं? 81, बी में कितने लोग हैं? 29, और सी में कितने लोग हैं? 70। ध्यान से समझिएगा थोड़ा तो। ए में टोटल कितने खर्च किए हैं? 476, 467, बी में 117, 117, और सी में कितने खर्च किए हैं? 378, तो 378। अब बात यह है कि इसको खाली गुना करना है, गुना करना ही थोड़ा टफ है, 81 में गुना करना। चलो गुना करेंगे कैसे? 467 में पहले गुना करेंगे 80 से, 81 है तो 80 एक कम करके गुना कर लेते हैं, 0, 8 सत्ते 56 का 6 हाथ बचेगा 5, 800 के 48 और 5 53 का 3 हाथे बचेगा 5, 800 के 32 और 5 37। अब चूंकि एक छोड़ दिए हैं तो एक से फिर गुना करेंगे, तो एक से गुना करने पर 467 ही मिलेगा, 467 मिलेगा हमको, मिलेगा 467, 467, 467। अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, ये 6, 6 दूनी 12 का 2 1, 7 और 1 8, 37, तो यहाँ कितना मिला हमको? 37827। ये एक्चुअली संख्या ही ऐसा दिया है कि आप इसको गुना इस तरह से इजीली कर पाएंगे। ठीक है, अब हमको गुना करना है इसमें। तब देखिए यहाँ पर है 29,
तो हम क्या करेंगे, एक बढ़ा के गुना कर लेंगे। 117 में गुना करेंगे 30 से, 0, 17 × 51 और 3 एकम 3। अब चूंकि एक बढ़ाए हैं तो 1 से गुना करेंगे तो 117 होगा, इसको घटा देंगे। राइट, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा मेरे पास, और ये 1 है। 10 में से 1 जाएगा 9, 4 में से 1 जाएगा 3, ये हो जाएगा 3393, 3393। और बाकी इसको गुना तो कर ही लेंगे हम लोग, 0 0 हो जाएगा, तो लोग 378 है जी, या 378 है, गुना कीजिए इसको। इसको गुना करेंगे तो 0, 8 7 56 का 6 हाथ बचेगा 5, 7 7 49 और 5 54 का 4 हाथ बचेगा 3, 54 49, 54 का हाथ बचेगा 5, 7 21 और 5 26। आप सबको जोड़ेंगे तो जोड़ लेते चलिए, क्या हो रहा है। था 81 लोग, इसमें था 70 लोग। चलिए इसको भी जोड़िए, ये देगा 9 1 10 से 0, हाथ बचेगा 1, 10 और 7 1 18, 180। इसको जोड़ना है, 37827 और 3393 और 26460। 7 3 10 का 0 हाथ बचेगा 1, 11 7 18 का 8 हाथ बचेगा 11, 17 का 18 का बचेगा 12, 12 3 15, 15 1 16 का 6 हाथ बचेगा 1, 10 और 6 16, 16 1 17 का 7 हाथ बचेगा 1, 5 और 1 6। राइट, करना क्या है, 67680 जो हमको मिला है इसमें डिवाइड करेंगे 180 से। 0 से 0 काटेगा, 9 से काट लेते हैं, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 4 लिख लेगा, 9 पच्चे 45, 9 दूनी 18, फिर दूसरे से काट लेते हैं, तो 3 बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा, 6 बार में, 376 इसका आंसर आ रहा है। 2 नंबर आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन, एक बेईमान अपने दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि एक ऐसे बाट का प्रयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन का 24% कम है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। चलिए, तो सिंपल क्वेश्चन है, 24 लिखेंगे यहाँ पर और नीचे लिखेंगे 100 में से 24 माइनस करके 76 इंटू 100। बाकी काटना है, 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, 19 चौके 76, 4 से कटेगा 6 बार में। अब नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 600 बटा में 19। राइट, डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 19 का 19 में रखते हैं, 19 तिया 57, 19 तिया 57, 3 लिख लेगा, 19 एकम 19, 11/19%, 31 सही, 11/19%। 9 नंबर क्वेश्चन, 4000 और 5000 के बीच वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12, 16 और 24 से भाग देने पर शेषफल 4 बचे। ठीक है, चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा इस तरह क्वेश्चन में, 12 से डिवाइड करने बोला है, 16 से डिवाइड करने बोला है और 24 से डिवाइड करने बोला है। 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुने 3 में, 16 4 का स्क्वायर है तो 4 गुने 4, और ये 6 का 6 इंटू 24, यानी कि सब संख्या सब में 4 आ रहा है, यानी 4 से कटेगा और 4 ही शेष बचाना है। तो 4 से भाग देने पर कभी भी शेष 4 नहीं बचेगा, यानी कि हमको संख्या ऐसा देखना है जो 4 से कट जाए। चलिए देखते हैं, 4 से कटने वाला, 4 से लास्ट का 2 संख्या देखना सीखो हमको, 4 के लिए डिविजिबल है, तो 4 लास्ट में 9 है, 4 से नहीं कटेगा, लास्ट में 9 है, 4 नहीं कटेगा, लास्ट में 9 है, 4 नहीं कटेगा, बस यही एक आंसर है, डी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राज के पास 1612 है रुपए हैं, उसने इसे अपने पुत्र वरुण और आशीष के बीच बांट दिया तथा उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने के लिए 8% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि वरुण और आशीष को क्रमशः 18 और 19 वर्ष के बाद समान धनराशि प्राप्त हुआ है, तो राज ने वरुण को कितना धनराशि दिया। चलिए, अच्छा, वरुण का रुपया चल रहा है 18 साल के लिए और आशीष का रुपया चल रहा है 19 साल के लिए।
इसका मतलब वरुण बड़ा है, वरुण बड़ा है, राइट, और आशीष छोटा है। चलिए देखते हैं। तो 8%, क्या करेंगे, 8% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 4/25, माफ कीजिएगा 2/25, 2/25। इसका मतलब ये हुआ कि 25 रुपया लगाएंगे, 2 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये हो जाएगा 27 रुपया। अब आपको करना क्या है, हमको ये देखना है कि यहाँ पर साल में कितने का अंतर है, साल में दोनों के बीच में कितने का अंतर है। तो यहाँ देख रहे हैं एक 18 साल का है और एक 19 साल का है, यानी कि 1 साल का अंतर है, 1 साल का अंतर है, राइट। तो 1 साल का अंतर है तो पावर एक एक बैठा देंगे, भाई पावर एक एक बैठाने से कुछ नहीं होगा, 25 का 25 ही रहेगा, 27 का 27 ही रहेगा। अब एक चीज ये है कि जो बड़ा है उसको बड़ा वैल्यू में देंगे, जो आशीष है वो उसको छोटा वैल्यू देंगे, क्योंकि बड़ा का, वरुण का रुपया कम समय के लिए चलना, जिसका रुपया कम समय के लिए चलेगा उसको ज्यादा बड़ा अमाउंट देंगे। तो ये होगा वरुण का और ये हो जाएगा आशीष का हिस्सा, बाकी अब बांटना है। तो 7 और 5 12 का 2 हाथ बचेगा, 1 4 और 1 5, 52 के बराबर है ये। तो वरुण का हिस्सा पूछा है 1612 डिवाइड बाई 52 इंटू वरुण का हिस्सा 27, काटिए इसको, 13 चौके 52, 4 से काटेंगे तो 13 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे 4 चौके 16, 4 तिया 12, फिर 13 से डायरेक्ट काट लेते हैं इसको, 13 एकम 13, सॉरी 13 तिया 39, 13 तिया 39 और 13 एकम 13, बाकी सबको गुना करना है, राइट। गुना करेंगे इसको, यहाँ गुना कर लेते हैं हम लोग, 27 गुने 31, तो ये हो जाएगा 27, और 7 तरीके 21 का एक हाथ में बचेगा 2, 7 तरीके 21 का एक हाथ में बचेगा 2, 7 तरीके 21 का एक हाथ में बचेगा 2, 3 दूनी 6 और 1 6 और 2 21, 6 और 2 8, 7 3 8, 837 रुपया, 837। नेक्स्ट, यदि 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवितीय बेलन का एक वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं इसकी त्रिज्या। तो त्रिज्या निकालने का जो फॉर्मूला होता है, क्या दिया है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है बेलन का, वो होता है 2πr(h) इक्वल टू 96 पाई, ठीक है। तो 2 पाई से पाई कैंसिल, हमको आर निकालना है, तो आर आने देंगे, एच दिया है 12 इक्वल टू 96, 12 8 96, 2 से ये कट जाएगा 4 बार में, तो आर का वैल्यू आ गया 4, यही आपका आंसर, 4 नंबर आंसर। नेक्स्ट, 12 नंबर, एक वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 150 रुपए का लाभ होता है, 24% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने बेचता है, पहले सीपी निकाल लेते हैं। 1500 पर बेचने पर 150 रुपया का लाभ हो रहा है, यानी कि सीपी जो होगा वो आपका 1350 होगा, ठीक है। अब आपको लाभ निकालना 24%, इसका लाभ निकाल कर जोड़ देंगे, 1350, इसका 24% निकालते हैं तो 20% हो जाएगा 270, 20% 270, इसे निकाल लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, 24% निकालिए, 24/100, 0 से 0 कटेगा, 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से कटेगा इसको, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 12 बार में, तो 12 सत्ते 12 दूनी 240 और 84, यानी कि 324 रुपया, बाकी जोड़ देना है, 1350 में 324 रुपया जोड़ दीजिए, तो 4 आपका हो जाएगा 4 7 6, 4 7 6 1, इतना रुपये, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, साधारण ब्याज के समान दर पर विजय 5400 की राशि का निवेश करता है और मोहन 9400 की राशि का निवेश करता है। यदि 4 वर्ष के अंत में मोहन को विजय से 360 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर
प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं सवाल को। 4 साल का अंतर कितना दिया? 360। 4 साल का अंतर 360 है, तो 1 साल का अंतर कितना हो जाएगा? 90 रुपया का। और कैपिटल का, प्रिंसिपल का अंतर देख लेते हैं कितना है। 9400 माइनस 5400, अंतर कितना आ गया? 4000 का। बस कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल। 90 देखिए 4000 का कितना प्रतिशत है, डेट्स इट। 90 4000 का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत निकालने के लिए 200 करते हैं, ये आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। 1 2 3, 1 2 3, राइट। 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 4 दूनी 8.25%। ठीक है, 2.25%, ये आपका आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन। एस के गणित और अंग्रेजी के अंक समानुपात में है। पिछले वर्ष में जब गणित में 60 अंक मिले, मैथ में कितना अंक मिला था उसको? 60 अंक। मैथ में 60 अंक मिले थे। ठीक है, गणित में, इंग्लिश में उसको मिला था कितना? 75 अंक मिला था। अब की बार बोला कि अंग्रेजी में उसको 70 अंक मिले हैं, सॉरी 60 अंक मिले हैं। तो बताइए मैथ में कितने अंक मिले हैं? तो इसे पहले काट लो इसको। 12 25, 5 से काटेंगे 12 बार में कटेगा, ये 15 बार में कटेगा। 15 से काट लेना, 15 चौके 60, 15 पचे 75। 15 चौके 60, 15 पचे 75, और ये 5 का को गुना है? 12 गुना। ये भी 12 गुना हो जाएगा। तो 12 चौके 48, 48 मार्क्स मिलेगा आपकी बार। 15 नंबर क्वेश्चन। 36, 45, 465 और 310 का लघुत्तम समानुपात बताइए। देखिए सिंपल बात समझिएगा। 310 है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो लास्ट में हमको जीरो चाहिए। लास्ट में जीरो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। 1 नंबर 2 नंबर मेरा आंसर होगा। अब उसके बाद देख रहे हैं लास्ट में मेरा, छोड़ दीजिए, 36 को देखिए। 36 को अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा आपका 4 × 9, यानी कि 9 से कटने वाला होना चाहिए, 4 से भी कटने वाला होना चाहिए। 4 से तो 80 भी कटता है, 60 भी कटता है। 9 से कटने वाला कौन है? देखिए तो 10 16, 16 जो है 9 से नहीं कटेगा, तो ये नहीं कटेगा आंसर, ये नंबर। पी वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाकर चक्कर 1 मिनट 23 सेकंड में पूरा करता है, जबकि क्यू उस पथ का एक चक्कर 45 सेकंड में पूरा करता है। यदि वह एक ही बिंदु से और विपरीत दिशा में चलना शुरू करे तो कितने सेकंड के बाद एक दूसरे से मिलेगा? सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले पी, पी का देखो कितना समय लग रहा है। तो 1 मिनट 30 सेकंड, हो सकते हैं 90 सेकंड का। ठीक है, क्यू को कितना समय लग रहा है? तो क्यू को लग रहा है 45 सेकंड का। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं, डिस्टेंस मान लेते हैं 90 मीटर का है। तो पी का स्पीड कितना आ जाएगा? पी का स्पीड, पी का स्पीड देख लेते हैं। तो 90 डिवाइडेड बाई 90, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड का। और क्यू का स्पीड कितना आ जाएगा जी? क्यू का स्पीड आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 45, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड का। रिलेटिव स्पीड क्या होगा? दोनों विपरीत दिशा में दौड़ रहा है, एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में चलना शुरू कर रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। जोड़ लेंगे तो 3 मीटर पर सेकंड का। अब समय पूछा है तो टाइम निकाल लेते हैं। टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। तो डिस्टेंस हम मान ले हैं 90 और स्पीड निकला है 3 का, काट लेंगे तो ये कट जाएगा 30 सेकंड में। दैट्स इट, 30 सेकंड लगेगा आंसर, यानी कि ऑप्शन 2। 17 नंबर क्वेश्चन। मनोज शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। यदि मनोज अपनी कार के सामान्य चाल के 3/5 चार से चलता है तो वह शहर बी तक 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि मनोज अपने कार्य समान चाल से चलाता है तो ए और बी में आप पूछने कितना समय लगेगा? देखिए सिंपल सी बात समझिए। मनोज जो है वो 3/5 से चलाता है, तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो राइट टाइम निकालने के लिए, राइट टाइम राइट टाइम निकालने के लिए तो क्या करना था? कुछ नहीं करना है, ये दोनों का डिफरेंस ले 2। क्या करेंगे? 10 में डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे और ऊपर वाला से गुना कर देंगे। ये कट जाए कितना बार जी? 5 बार में। तो 15 मिनट उसको राइट समय है।
15 मिनट यानी कि 2। ये आंसर 98वां क्वेश्चन। बोला x का 4% 24 है, तो x का मान बताइए। सिंपल, 24 जो है ये 4% के बराबर है। 100% के बराबर कितना होगा? 6 से कट जाएगा तो आ जाएगा 600। 600 एक नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 50% की वृद्धि होती है, इसके खपत में कितने प्रतिशत कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाला व्यय केवल 23% है? सिंपल सा है, तो दोनों को क्या करेंगे, पहले घटा लेंगे। 50 माइनस 23 घटा दीजिए तो 7, और ये हो जाएगा 4, तो यानी कि 27% आपको घटाना है। 27% घटाना है कितना पर, तो 150%। 50% बढ़ रहा था, इंटू 100 प्रतिशत लिखाना। जीरो से जीरो कटेगा, 5 से काटते हैं 3 बार में, 5 से ये कटेगा 2 बार में, 3 से ये कट जाएगा 9 बार में, तो ये आ जाएगा 18% कमी करनी होगी। 3 नंबर आंसर। द लास्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार कोई 3 शर्ट खरीदता है और 2 मुफ्त में पाता है, एक त्योहार के ऑफर में देता है। इस ऑफर के समतुल्य छूट प्रतिशत बताइए। देखिए सिंपल, भाई कितना किया है, भाई किया है 3, फ्री कितना मिला है उसको, 2, टोटल यानी कि 5, तो 5 पर उसको टोटल 5 को मिला है। डिस्काउंट प्रतिशत जो होगा वो होगा 2 का छूट मिला है कितना पर, 5 पर, इंटू 100। 2/5 ऐसे भी 40% होता है, 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, 40% आंसर आपका। तो ये था आपका 10 फरवरी 2025 के मॉर्निंग शिफ्ट में जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए थे उसका सॉल्व है। इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी हम लोग जीके के क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, जो इस साल अभी चल रहा है, जीडी का जो एग्जाम हो रहा है उसमें के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लेके आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।